मंडी में आज आलू के भाव में गर्मी के साथ देखने को मिला परिवर्तन। इस समय की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में आए योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर, और हमारे साथ गुड्डा भैया भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं। दोनों लोगों से चर्चाएं करेंगे, जानेंगे कैसी क्या बिक्रियां रही हैं, क्या स्थिति परिस्थिति रही है और क्या माहौल चल रहा है। इस समय अगर देखा जाए तो मंडियों में आलू की आवक अगर देखें तो आज थोड़ा लग रहा है कि कल से तुलना में कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे आवक लग रही है। बाकी ये देखेंगे तो ये ठाकुर साहब की फर्म का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है डिस्प्ले पे, तो समझेंगे स्थितियाँ परिस्थितियाँ। बाकी आलू में क्या बाज़ारों में परिवर्तन होने के चांस हैं, या लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब कॉलेज विद्यालय खुलेंगे तो उसके बाद बाज़ारों में कुछ स्थिति परिस्थिति हो सकता है कि थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ देखने को मिले। तो ठाकुर साहब, आज की अगर हम लोग देखें स्थिति परिस्थिति मंडी की, आमदनी तो लगभग में ऊपर नीचे करके वही चल रही है, कभी 40-45 गाड़ी और कभी 25-30 गाड़ी। तो इन गाड़ियों की आमदनी लगभग सेम है, लेकिन भाव में अगर देखा जाए तो अंतर हो रहा है या वही बाज़ार है? देखो, बाज़ार में रेट में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कम बेचने पर कोई तैयार नहीं है। हाँ, चिप्सोना जो लोकल में 1100 के बिक रहे थे, अच्छे आलू वही बिक रहे हैं 10-11 के। हाँ, और अन्य आलू जो कंडीशन में बिक रहे थे, जैसे कंचन है 7 से 9 बिक रही थी, 9 से 10 रुपये सिंदूरी बिक रही, हाँ, 10 से 11 रुपये हाईलैंड बिक रही। VIP हाईलैंड हो तो 18 ऊपर बिक जाएगी। हाँ, 11:30 तक मान सकते हैं। गुल्ला 5-6 बिक रहे हैं, छट्टा 6-7 बिक रहे हैं। हाँ, लमसम रेट वही है, मगर लगभग। आलू की बिक्री में तड़क भड़क नहीं है। हाँ, और तड़क भड़क अगर देखा जाए ठाकुर साहब, हम लोग तो लगातार जैसे देखते हैं कि पिछली साल भी देखा हम लोगों ने, बिक्री पिछली साल थोड़ा पावर के साथ में थी। इस साल बिक्री में मूड नहीं बन पा रहा है, मतलब ग्राहक उतना ज़्यादा मंडी में नज़र नहीं आ रहा। नहीं, थोड़ा देखो, एक चीज़ सबसे मेन चीज़ है टेम्परेचर। हाँ, वो तो अभी हमें लग रहा है कि 40 के प्लस की वजह से 42 है आज। अच्छा, आज 42 है। हाँ, तो 40-42 की कहानी है, तो फिर तो गर्मी बहुत भयंकर वाली है। टेम्परेचर की वजह से आलू में बिक्री बहुत कम है। जी से फ़ोन करो, अरे दागी, दूसरे दिन दागी होने लगता है आलू। अच्छा, अब बिक्री वाला जो 20 बोरी ले जाता है वो 10 ले जा रहा है। हाँ, कि हम 2 ही दिन में बेच रहे, तीसरे दिन बेचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसको भी महंगा पड़ रहा है कि भाई 20 बोरी का भाड़ा लगेगा कम और 10 बोरी का भाड़ा लगेगा ज़्यादा। हाँ, तो हिसाब से पावर नहीं है, कम ले जा रहा है, करंट कम है। करंट कम है। करंट यही नहीं कि आज चिप्सोने पे कम हो, सारे आलू पे कम। हर आलू पे करंट कम। हाँ। तो ठाकुर साहब, जैसे कि हम लोग कई सारे लोग उम्मीद भी लगाते हैं कि जैसे मानसून की बात करें तो 20-22 जून तक अपने यहाँ यूपी में भी लगभग में आ जाता है। हाँ, नहीं, थोड़ा मौसम थोड़ा अगर ठंडा रहेगा, हाँ, तो आलू की बिक्री निकलेगी 1-8 रुपये रेट बढ़ेगा। हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी के दौर में अगर देखा जाए, हम लोग जून में हैं, तो जून में तो पूरे विद्यालय हों बच्चों के, वो तो लगभग सभी बंद रहते हैं। तो उससे भी कुछ कैंटीन वगैरह उनमें चलती हैं, वो बंद हो रहती हैं। तो उससे देखो फर्क तो एक तो जैसे टेम्परेचर हीट होने से हाँ, दोपहर में मार्केट में लोग दुकानें नहीं लगाते हैं। हाँ, उसका भी फर्क पड़ता है। हाँ। दूसरी चीज़, गैस की समस्या की वजह से, गैस की समस्या तो नंबर 1 पे है। की वजह से तमाम होटल कैंटीनें जो है कम चल रहे हैं। हाँ, और स्कूल का भी फर्क पड़ता है कि अगर किसी भी कैंटीन के अंदर एक बोरा आलू जाएगा, हाँ, चिप्सोना ही जाएगा, समोसा के लिए कोई भी आलू जाए, हाँ, तो वो तो मान लीजिए तमाम कैंटीनें कम तो होते हैं। हाँ। फर्क तो पड़ता है। सबसे मेन फर्क है टेम्परेचर का। क्योंकि हम लोग कानपुर में बैठे हैं, कानपुर की लोकल की खपत तो कम से कम हमें लग रहा है कि 50 गाड़ी तो लोकल की कानपुर सिटी की खपत होगी। हाँ, तो कानपुर डायरेक्ट बहुत आने लगा। नहीं, डायरेक्ट आ रहा है, मतलब आलू तो खाया जाता है, वो कहीं से भी आए। लेकिन अब जैसे कि अपने यहाँ जैसे मानो कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, और कोई आलू में ना ज़्यादा ऐसी स्थिति आ रही है कि आलू बिकेगा नहीं, फिक जाएगा। हाँ, और ना कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि आलू जो 10-11 के बिक रहा है 20 में बिकेंगे, ऐसी भी स्थिति नहीं आनी है। हाँ, और ऐसी भी स्थिति नहीं आनी है कि आलू नए फिको जाए रहो, नए बिकेगा नहीं, अगले महीने बिकना बंद हो जाएगा। आलू 1-2 रुपए के ऊपर नीचे आलू बिकेंगे और पूरी साल बिकेंगे। अच्छा ठाकुर साहब, एक बात हम देखते हैं कि जैसे कि हालैंड आलू की बात करें, हालैंड आलू तो फरुखाबाद में इस समय अगर माना जाए तो 400 के कांटे में लगभग बिकने लगा, और हालैंड की सबसे ज़्यादा बिक्री भी वहाँ हो रही, सबसे ज़्यादा पावर के साथ में। हमको लग रहा है कि 450 वाला भाव में 10-20 रुपये अब ज़्यादा कम नहीं रहे हैं, क्योंकि 420 तक तो अभी राजपूत कोल्ड में इतवार को बिका था।
तो हमको लग रहा है कि धीरे धीरे करके मामला उसी दौर पे जा रहा है, 450 की ओर। अब यही है, 3 साढ़े 300 का चिप्स सोना बिक रहे हैं हाँ कोल्ड स्टोर में पैकेट के हिसाब से। हाँ और कभी आमदनी में इजाफा हो जाए या बाज़ार में कम रहे तो बाज़ार 1-2 रुपये टाइट हो सकती है, तो 350 वाला 400 का भी बिक सकता है। हाँ बिल्कुल। मगर ये उम्मीद नहीं लग रही है कि जैसे कुछ लोगों की सोच है कि 500 रुपये पैकेट बिके तो हम बेचें। 500 के तो आसार नहीं लग रहे हैं। 500 तो खेतों में भी चिप्सोना आलू नहीं बिका इस साल, हमको लग रहा है 400 के ऊपर तो खेतों में चिप्सोना बिका नहीं है। हाँ, तो वही कंडीशन देखो, पिछली साल जो कंडीशन थी डंप में 11, 12, 13, 14 रुपये में डंप बिकता रहा। हाँ और उसी के बाद वही स्टोर खुला। हाँ। और इस साल भी यही कंडीशन रही कि 10-11 रुपये में डंप वाला बिकता रहा। हाँ और वही स्टोर खुला मान लो। हाँ। डंप वाले लास्ट तक 10 रुपये में बिके, 8 से लेके 7 रुपये लेके, हाँ। मतलब जैसे आलू वैसे भाव बिके। हाँ। मगर मजबूत बाजार ये भी रही कि 7-8 तो मान लो हल्के से हल्के आलू डंप में बिकते रहे। 7 से तो 8। 4 रुपये खर्चा जोड़ दीजिएगा तो 11-12 पड़ रहा है। हाँ वही कहानी है फिलहाल में। फायदा डंप वालों से कोल्ड में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन डंप वालों का इस बार नुकसान भी बहुत अभी हुआ। 4 डंप वाले टेम्परेचर बढ़ने से नुकसान हुआ। हाँ नुकसान भी बहुत हुआ। नुकसान के लिए तो आलू में किसान का बहुत नुकसान है। हाँ जो कोल्ड स्टोर में होली के बाद में खुद के कोल्ड स्टोर के अंदर आलू गए हैं हाँ वो 20% दागी निकल रहे हैं। ये तो अपने हर एक हफ्ता टेम्परेचर रहा है। हाँ वो पूरे आगरा मंडल और कानपुर मंडल पूरा देख लिया जाएगा, सब में 10-15-20% आलू फिक जाएगा वो। हाँ ये तो बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई कहने वाली बात अब नहीं। आज भी कटाई होकर हुए आलू आ रहे हैं। हाँ। चेपे वाले तो 4, 5, 6 रुपये। अच्छा जैसे चेप वाला चिप्सोना क्या रेट मानेंगे? चेप वाला जो आता 4 से लेके 8 रुपये तक है चेप वाला। और चिप्सोना का गुल्ला तो आ नहीं रहा होगा? आ रहा है। देखो बदायूं वाले गुल्ला तो बिक रहे हैं 7 रुपये से लेकर 10 रुपये। हाँ और लोकल की गुल्ला बिक रहे हैं 4 से लेकर 7 रुपये तक। 4 रुपये। अच्छा गुल्ला में दादा इस समय पावर है कि छट्टा में पावर है चिप्सोना के? नहीं, चिप्सोना के गुल्ला और छट्टा में सब में पावर है। अच्छा बिक्री ठीक है। केवल ये है कि पावर बिक्री में नहीं है, रेट में कोई अंतर नहीं है। अच्छा रेट में बदलाव नहीं है? रेट में बदलाव नहीं है। अच्छा ये है कि बेशक आलू थोड़ा रुक के बिके या शाम तक बिके या कल बिके, लेकिन हाँ, मतलब बिकता वही भाव। भाव काटने की तैयारी नहीं है, तो वही भाव। चेप वाला हमारे पास था, एक 6 रुपये का हमने दिया। चेप वाला एक ये अभी यहाँ 11 रुपये का भरा गया। हाँ तो वो 1 लाट और वो 11 रुपये की बिकी थी। 11 की। ये हम लग रहा है बीच में श्रीनाथ है क्या? ये श्रीनाथ है। ये शुगर फ्री है, 14 रुपये की दी है। शुगर फ्री 14 की? ये वाली श्रीनाथ? हाँ ये वाली है ये वाली 14 रुपये की दी है। ये जो है 14 रुपये की है। और ये भी श्रीनाथ है, वो 10 रुपये की दी है। ये 10 रुपये की है। देखिए ये देखेंगे 10 और ये 14, तो अंतर है, क्वालिटी का खेल है कुल मिलाकर। क्वालिटी का अंतर है, क्वालिटी के आधार पे है। तो हमें लग रहा है 14 में जो दी है वो आज की हाईएस्ट माने श्रीनाथ का रेट। इससे ऊपर भी हाँ। तो इससे ऊपर तो कोई होगा नहीं। इससे ऊपर कोई है ही नहीं। 12-13 बिक रही है। 12-13 सुपर है। और हमको लग रहा है कि ये और वो भी चालानी नहीं, फुटकर के मतलब ले लिया ने रेट, वो भी 13 सुपर नहीं है। अच्छा जैसे 1-2 पैकेट फुटकर पैकार हैं 10-5 वाले ऐसे हैं, उन्होंने 1 रुपये महंगा ले लिया। हाँ तो ठाकुर साहब जैसे ये 14 में बिका है, तो क्या लग रहा है श्रीनाथ 1 रुपया तो बढ़ सकता है, 1-2 रुपये? देखो शुगर फ्री वाले श्रीनाथ है नहीं, पहली बात तो। किसी कोल्ड स्टोर में शुगर फ्री है। ये सादा वाली है अपनी क्या? ये शुगर फ्री है। अच्छा शुगर फ्री है। और सादा वाली श्रीनाथ है जो है 11 से लेके 12 रुपये बिक रही है मजबूत बाजार में। हाँ और बहुत VIP आ जाए 13 में बिक जाएगी। हाँ शुगर फ्री वाली 13 से 14 रुपये बिक रही है। हाँ तो वो श्रीनाथ इस समय सबसे पावर में है। पावर सबसे ज़्यादा जो है श्रीनाथ आलू में ही है। बाकी लगभग में सब इसी भाव में बिक रहे हैं। बाकी गुड्डा भैया हैं, गुड्डा भैया थोड़ा बातचीत करेंगे कमालगंज क्षेत्र के बारे में। और भैया ने जो है कमालगंज में मंडी भी इस बार जो है शुरुआत कर दी है। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। तो किसान भाई आज अपना जैसे कमालगंज मंडी में भी आप बता रहे हैं कि अपनी आड़त जो है शुरू की है, जिसमें मक्का का की खरीद चालू करेंगे। हाँ आलू का काम वहाँ हमने किया था इस साल। जी जी। तो अब वहाँ जगह जगह ली पड़ी ही है। हाँ तो हम सोच रहे हैं मक्का का भी काम वहाँ डाल दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से इस साल विचार तो यही किया है, थोड़ा काम वहाँ मक्का मूंगफली का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किसान भाइयों थोड़ा अपना फार्म का नाम वहाँ वाली और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। वहाँ किसान ट्रेडिंग कंपनी जी। और गल्ला का काम है किसान ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। और 9935 055 955 ये हमारा वहाँ का नंबर है। जी जी। अच्छा आप भी वहाँ क्षेत्र में भी रहते हैं, किसानों से भी चर्चा करते हैं, खेतों में भी काम करते हैं, तो आपके कई सारे
वीडियो भी देखे हैं। अब आड़त के साथ साथ खेत में कभी कदार हमने देखा मूंगफली भी निराई कर रहे हैं। तो ये सब काम मतलब आड़त के व्यापार के साथ साथ हम खेती का भी काम देखते हैं। हाँ, सब काम तो आप तो पूरा तजुर्बेदार व्यक्ति हैं। जी जी। अच्छा, अपने खेतों की बताइएगा कि जैसे आपके खेतों का आलू भी कोल्ड में रखा होगा, क्या मूड क्या आपने मूड बनाया कि कुछ बेचा है कि अभी बेचा कुछ नहीं, लेकिन विचार तो यही है कि थोड़ा बहुत ऐसा हो जाए कि 200-300 रुपया पैकेट तक बच जाए। हाँ। तो हम सोच रहे हैं बेच डालेंगे। बेचने का बहुत जोरदारी विचार है। अच्छा, क्या भाव तक की उम्मीद कर रहे हैं लगभग? अब कोशिश अब ये सोचते हैं कि कंचन आलू हमारे पास ज़्यादा है। कंचन है? हाँ, तो कंचन तो हाइब्रिड तो थोड़ा महंगा बिकता है। हाँ, हाँ। बाकी हाईलैंड भी है। तो अब यही है उम्मीद क्या करें? अब उम्मीद जो मिल जाए तो बेचना तो पड़ेगा। अब उम्मीद ये है कि 400 रुपया पैकेट तक अगर हाईलैंड वगैरह का मिल जाए बचता तो। लेकिन आपके क्षेत्र में हाईलैंड तो 450 लगभग बिकने लगा है। 400-350 मानी क्षेत्र में बिकने लगा है। नहीं, फरुखाबाद में राजपूत कोल्ड में तो इसी इतवार को 420 रुपये तक हाईलैंड आलू बिका है। लेकिन आपके इधर बाजार मानो लगभग में 380 और 300-350 के आसपास कांटा चल रहा है। हाँ, तो ऐसे बेच डालेंगे और क्या करना है। तो वही है, कहानी धीरे धीरे करके बनाते रहेंगे तो सस्तियाँ बस्तियाँ सामान्य रहेंगी। तो अपनी आड़त का भैया मुहूर्त करने वाले हैं। हाँ, कमालगंज मंडी में इस साल मक्का और मूंगफली का काम करेंगे। बिल्कुल। जो किसान भाई लाए, नंबर हमने बोल ही दिया, संपर्क कर ले हमसे। बिल्कुल। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जानकारी को जान जाता लोगों तक शेयर करें।